तुम्हारी मेडिसिन आ गई है, इसको टाइम पे ले लेना। मैंने कब कहा था आपको कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है? तुम्हें जरूरत है इसीलिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूं मैं? तुम क्यों अपनी जिंदगी को इतना तंग कर रही हो? क्यों रखना है तुम्हें ताल्लुक मुझसे? मफाद क्या है तुम्हारा इसके पीछे? तुम्हारी बहन तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। चलो मैंने तुमसे ताल्लुक बना लिया, तो क्या तुम सुंदस को मेरे पास वापस ला सकते हो? तुम जाओ, मैं उठा लेता हूँ ये। अरे आप कुछ चाहिए आपको? एक्चुअली वो मैं कुछ काम कर रहा था, सोच रहा था कि मेरे लिए कॉफी बना लूं। ओह, मैं भी अपने लिए कॉफी बना रही थी। आप कहें तो आपके लिए भी बना दूं? प्लीज, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। श्योर। अब नूर सो रही है क्या? हाँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा खुद ही बना लेता हूँ। बहुत कोऑपरेटिव हैं आप। पता नहीं, नूर को तो अपना आप बहुत बदनसीब लगता है। खैर एनीवे, कॉफी तैयार हो जाए तो किसी के भी हाथ भिजवा दीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। कम इन। कॉफी। अरे आप खुद क्यों नहीं आई? किसी से कह दिया होता। अरे इट्स ओके, नौकरों की छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा खुद ले आऊं। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? नूर, ये तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रही है, बैठने को नहीं कहोगी इसे? अरे कोई बात नहीं, वैसे भी काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। लेकिन आप प्लीज एक बात मत भूलिएगा, इन्हें डॉक्टर को दिखा दें, कुछ दिनों से काफी वीक लग रही है। शायद तुम्हारी आंखें कमजोर है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक मशवरा है तुम्हारे लिए। जिनके शौहर सारी सारी रात घर से बाहर होते हैं, उन औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की फिक्र करें, ना कि दूसरों के शौहर की खिदमतें करें और अपने शौहर को फरामोश कर दें। नाउ यू कैन लीव। तुम्हें इस तरह इसबा से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी है उसमें इसबा का कोई कसूर नहीं है। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि वो बाबर की बीवी है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी हमदर्दी क्यों है आपको उससे। एक मिनट, तुम ये सारी चीज किस सेंस में ले रही हो? चले दूसरे सेंस में ले लेते हैं। आपको इस बात से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि आपके लाडले भाई ने उसे धोखा दिया। धोखा तो उसने मुझे भी दिया था ना राफे। तब तो हमदर्दी नहीं हुई आपको मुझसे। जब उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं गलत थी, जब उसने इस्बा के साथ गलत किया तो वो गलत है। ये कैसा इंसाफ है आप लोगों का? तुम मेरी बीवी हो नूर, तुम्हारे साथ जो कुछ गलत हो उसकी कसूरवार तुम हो। तुम्हें मैं हमेशा वार्न करता रहा कि बाबर के साथ ज्यादा घुला मिला मत करो, और उसके साथ जो हो रहा है वो तो बगैर कुछ किए सजा भुगत रही है। सारे एहसास दिल से होते हैं राफे, दिल से। और ये सच है कि आपने मुझे कभी दिल से अपनाया ही नहीं था। आप अब भी मुझे सिर्फ अपनी औलाद की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं।
है ना? ये क्या कहा तुमने? मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम इस तरह सोचती हो नूर। सिर्फ तुमसे ये कहूंगा, तुम मुझे समझ नहीं सकी। कोई इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। जिसका जो दिल चाहता है मुझे कह देता है। बाबर की तवज्जो के बिना मैं अधूरी हूँ, नामुकम्मल हूँ उसकी मोहब्बत के बगैर। कोई हैसियत नहीं मेरी। तो क्या हुआ? मुझे बाबर की मोहब्बत हासिल नहीं हुई। नूर ने भी तो राफी की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करके खो दी। फिर भी उसका गुमान है कि टूटने का नाम ही नहीं लेता। आखिर ऐसा भी क्या है नूर के पास? नहीं, मैं अब राफे को नूर की तरफ पलटने नहीं दूंगी। आखिर ये दुख मैं अकेले ही क्यों झेलूं? कोई दूसरा भी तो मजा चाहिए इसका। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ अपने मकसद से मतलब होना चाहिए और बस। और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। जब तक ममा सबके सामने ये नहीं बता देती कि उन्होंने ना सिर्फ नूर को बल्कि अपने सगे बेटे बाबर को भी अपनी साजिश का शिकार बनाया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक तो समझ में नहीं आता ये जरीना और शेर अली चले कहां गए। आसमान निकल गए, जमीन खा गई। जब तक ये नहीं मिलेंगे ममा का जुर्म जो है जाहिर नहीं हो सकता। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। आंटी को बेनकाब करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इस तरह तुम्हारी फैमिली मुझे अपनाने पर रजामंद हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। तुम अपनी ममा को बता दो कि तुम्हें उनकी साजिश का पता चल गया है और ये बात किसी और को पता ना चले, इसलिए वो तुम्हारी चुपचाप हर बात को मान लें। इस तरह तुम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो। और नूर का क्या? उसकी नजरों में क्लियर ना हूं मैं, सारी जिंदगी उसकी नजरों में मुजरिम बना रहो, ये चाहती हो तुम? फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम नूर के सामने क्लियर हो सकते हो या जिंदगी भर मुझे अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, सिर्फ एक चांस। राफे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ऑफिस जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट किया आपने? नहीं, वो मैं ऑफिस में कर लेता हूँ। वेरी बैड। मैं बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। इस बार मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जिस तरह कल नूर तुमसे बात कर रही थी, उसके लिए मैं तुमसे अपॉलोजाइज करना चाहता हूँ। नहीं, इट्स ओके।
अक्सर ऐसी हालत में ऐसा होता है, नो इश्यूज, और मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो, साथ ही रहती हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई भी बदमज़गी हो। अगर तुम्हें कोई मेरी या नूरुलैन की बात बुरी लगे तो मेरे लिए इग्नोर कर देना। कर दिया इग्नोर, आपके लिए। थैंक्स। वेलकम। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑफिस। इस बार क्या ख्याल है, कहीं घूमने फिरने चले? हाँ, वो एग्जीबिशंस चल रही हैं आजकल कपड़ों की, चलें देखने कपड़े? जी चलते हैं, मजा आएगा। अब इनफैक्ट सुंदर आ जाए ना, उससे भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बाबर कैसा है तुम्हारे साथ? नॉर्मल है। नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा, उसे अपनी आदत डालनी होगी। और मैं बाबर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतना मुस्तकिल मिजाज नहीं है, बहुत जल्द पलटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। पापा वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, मेरे पास आया भी तो कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। ओफो, तुम परेशान क्यों होती हो? एक बार बस दुआ करो तुम्हारी गोद भर जाए, फिर तो सारी काया ही पलट जाएगी। आपने बुलाया था मामा? हाँ बेटा, हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, चलोगी तुम साथ? चलो ना सुंदस, मजा आएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और वैसे भी मेरे ना जाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आपको। आप लोग जाइए। अब खैर पापा, अपना मूड नहीं खराब करें, मैं बस 2 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ।
अकेली क्यों खड़ी हो? बाकी सब लोग कहाँ हैं? मामा और अस्पा तो आउटिंग के लिए गए हैं, बाकियों का नहीं पता मुझे। तो तुम भी साथ चली जाती, अच्छा है थोड़ा चेंज हो जाता। मेरा मूड नहीं था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इस तरह एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं। तुम कितनी खुश नजर आ रही हो ना नूर, ऑब्वियसली माँ जो बनने वाली हो। लेकिन राफे अब इतना खुश नजर नहीं आता। हाँ, क्योंकि इस वाकये के बाद राफे और मेरे दरमियान काफी गैप आ चुका है। लेकिन वो तो एक गलत फहमी थी ना। गलत फहमियां जिंदा इंसानों में जन्म लेती हैं। हाँ, अगर किसी को मुर्दा समझ लिया जाए तो इसका क्या सद्भाव हो सकता है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी कि मेरे अलावा हर कोई अपनी जिंदगी में कितना खुश और मगन है। तुम्हें देख के मुझे एहसास होता है कि लोग अपनी बेटियों से नहीं, बेटियों की किस्मत से घबराते हैं, और शायद वो ठीक ही घबराते हैं। आज अगर तुम्हारे दामन में औलाद की खुशी होती ना, तो तुम और रमीज बहुत कुछ नजरअंदाज करते एक दूसरे के लिए, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुम लोगों की जिंदगी में रुकावट नहीं बनती। नूर, खराबी मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी तरबियत में। अगर मैं भी तुम्हारी तरह दादों के हाथों में पली बड़ी होती ना, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ब्रेव होती। लेकिन मेरी तरबियत में कमी रह गई, किस्मत में खराबी नहीं है। अगर बहू का मूड था आउटिंग का तो हस्बैंड के साथ जाती, तुम लेकर क्यों गई? आउटिंग नहीं, शॉपिंग के लिए गई थी मेरे साथ। उसका तो कोई मूड नहीं था, मैं जा रही थी शॉपिंग के लिए तो वो भी साथ चली गई। वैसे शॉपिंग करने का मिजाज ना उसका इब्राहिम बिल्कुल मेरे जैसा है। खड़े खड़े जो चीज समझ में आती है ना बस खरीद लेती है वो। अब देखे ना, 4 सूट उसने अपने लिए खरीदे तो 4 सूट मेरे लिए भी खरीद लिए, और फिर सुंदर नूर उनके लिए भी, और खड़े खड़े आप यकीन जाने 1.5 लाख की शॉपिंग कर डाली उसने। देखो बेगम, तुम दिलावेज बेगम हो, इब्राहिम कुरैशी की बीवी, जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके कमाया और तुम पर और बच्चों पर बेदरेग लुटाया। लेकिन तुमने इस लड़की को उस निखट्टू के पल्ले बांध दिया है, तो खर्च भी जरा सोच समझ कर करो। क्या मतलब सोच समझ कर? पेमेंट उसने थोड़ी की थी, पेमेंट तो मैंने की थी। पहली बार गई थी इब्राहिम वो मेरे साथ, उससे मैं पेमेंट कराती अच्छी लगती थी। यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि या तो अपनी बहू को मयाना रवि सिखाओ या अपने बेटे को कमाना। तो ज्यादा देर किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं करता। अब राफी बेचारा कब तक कमा कमा कर इनको खिलाता रहेगा? इनको खुद भी एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों का। अच्छा, किताब पढ़े, सारा मूड खराब कर रहे हैं आप। अच्छी भली शॉपिंग करके आई हूँ, मैं भी इतनी खुश थी उसके साथ। तो सारी शॉपिंग उसने मेरी मर्जी के मुताबिक, उसकी और मेरी पसंद इब्राहिम अब यकीन जाने बिल्कुल एक जैसी है। जैसे महंगी महंगी चीजें मुझे पसंद है, ब्रांडेड चीजें मुझे पसंद है, वैसी शॉपिंग वो करती है। वो एक जरूर मसल है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त के पैसे हो ना तो फिर बंदा हर चीज खरीद लेता है। छोड़े भी। क्या क्या जिम्मेदारी निभाऊंगी मैं? तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा बाबर? तुमने बिल्कुल भी असबा को खुश और मुतमईन नहीं रखा, अब क्या उसको खुश रखना भी मेरी जिम्मेदारी है? क्यों? उसे क्या कमी है इस घर में? हर चीज तो है उसके पास, खुश है वो। इतना सामान लेने की क्या जरूरत थी? तुम भी एक आध जोड़ा लेके रख लेती। उसका शौहर कौन सा कमाता है जो उतना खर्चे पूरे करेगा? राफे, उसे ये बात खुद सोचनी चाहिए थी। मैं उसके घर मांगने तो नहीं गई थी, और वैसे भी सब पर खर्चा करने के लिए आपकी कमाई काफी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था यार, तोहफे देने से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं।
तुम भी जाके अब उसके लिए कोई तोहफा शोफा ले लेना। ठीक है, मैं आपकी सारी कमाई इस पर लुटा देती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? वो हमारे घर का हिस्सा है, जिम्मेदारी है अब वो हमारी। इस तरह की बातें करके खुद को छोटा मत करो तुम। कभी कभी मैं तुमसे बड़ा नाउम्मीद होता हूँ जब तुम इस किस्म की बातें करती हो। मुझे इस तरह का आपने बनाया राफे, किसी और ने नहीं, इसलिए मुझसे शिकवा मत किया करें। अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं आ जाता। अगर कोई काम होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बुला लेती, लेकिन बाबर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने असबा के साथ बहुत जुल्म किया है। उसका बुझा बुझा सा चेहरा मुझे एहसास जुर्म दिलाने लगा है। क्यों? उसे क्या कमी है इस घर में? हर चीज तो है उसके पास, खुश है वो। बाबर, तुम अंदाजा नहीं कर सकते जिस औरत का शौहर बरसरे रोजगार ना हो वो खुद को कितना हकीर और कमतर महसूस करती है, वो भी इस तरह के हमारे भरे पूरे घर में। तो इसकी जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। कह दें बाबा से ना रोके मुझे ऑफिस जाने से। क्या क्या जिम्मेदारी निभाऊंगी मैं? तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा बाबर? तुमने बिल्कुल भी असबा को खुश और मुतमईन नहीं रखा, अब क्या उसको खुश रखना भी मेरी जिम्मेदारी है? देखिए मामा, मैंने असबा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि राफे का घर बच सके, वरना मुझे उस लड़की में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए मामा, कुछ चीजों पे पर्दा पड़ा रहे तो ये अच्छा। देखो बाबर, तुम्हें जो भी कहना है खुलकर कहो। मैं वाकई नहीं समझी तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखिए मामा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपने नूर को अपनी घिनौनी साजिश का शिकार बनाया और साथ साथ मुझे भी रोन डाला। क्या मैं आपका बेटा नहीं था जो आपने मेरे साथ भी ऐसा किया? बकवास बंद करो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यही तो दुख है मुझे कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं, लेकिन आपने तो मेरे साथ कर दिया ऐसा। चुप करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मां पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैंने अपने कानों से सुना है आपको और सुंदस को उस रोज बातें करते हुए। बाबर बेटा, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तुम्हारी मां, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूं? सुंदस की गाड़ी वापस मिल गई। ये पाकिस्तान है मामा, यहां पर किडनैपर्स बिना तावान के इंसानी जान वापस नहीं करते। तो फिर गाड़ी कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये सब का सब ड्रामा था और आपने ख्वामखा रमीज को भी इस साजिश में घसीटा। अगर मैं चाहूं तो अभी जाऊं और जाकर बाबा को एक प्लीज एक... प्लीज प्लीज बाबर, ऐसा कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है, आप मेरी नताशा से शादी करा दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं। जी, अंदर आने का नहीं कहोगे? नहीं, अंदर आओ आओ। आओ आओ बैठो। आज तुम्हें मेरे पास आने का ख्याल कैसे आ गया? नूर,
मुझे नहीं पता मुझे ये बात तुमसे करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कमरे में चली आई क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे मशवरा दे सकती हो। नूर, मैं रमीज के पास वापस जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? और ये अचानक तुम्हें उसके पास जाने का ख्याल कहाँ से आ गया, जबकि तुम तो तलाक का मुतालबा कर रही थी? मैंने अपना फैसला बदल लिया है। तो क्या मम्मी और बाबा मान जाएंगे? मामा और बाबा के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कौन सी परवाह है मेरी। देखो सुंदस, मुमकिन है कि तुम हमारे रवैयों से हर्ट होती हो, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम उस अधूरे इंसान के पास वापस चली जाओ। वो अधूरा नहीं है वो नूर, अधूरा नहीं है वो। एक मुकम्मल शख्स है, एक मुकम्मल इंसान है। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं भी एक दफा मां बन चुकी थी, लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा खुमार आया कि मैंने अपना बच्चा अपने हाथों से लूज कर दिया। मुझे एहसास है कि मैंने कितना गलत काम किया है नूर, बहुत गलत काम किया है। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद पर जुल्म किया है। लेकिन नूर, मुझे कोई रास्ता बताओ, ये सब हालात जानने के बाद भी क्या वो मुझे अपना लेगा? क्योंकि नूर, अब मैं तलाक नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती तलाक। वो अधूरा नहीं है वो नूर, अधूरा नहीं है वो। एक मुकम्मल शख्स है, एक मुकम्मल इंसान है। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं भी एक दफा मां बन चुकी थी। लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा खुमार आया कि मैंने अपना बच्चा अपने हाथों से लूज कर दिया। मुझे एहसास है कि मैंने कितना गलत काम किया है नूर, बहुत गलत काम किया है। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद पर जुल्म किया है। लेकिन नूर, मुझे कोई रास्ता बताओ, ये सब हालात जानने के बाद भी क्या वो मुझे अपना लेगा? क्योंकि नूर, अब मैं तलाक नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती तलाक। Come in. तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आती मुझे, स्लीपिंग पिल्स के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बैठो, क्या हुआ? आज जो भी तुमने कहा, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा उस पर। लेकिन मेरे यकीन करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? खैर, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं इस मामले में ना ही तुम्हें कोई रास्ता दिखा सकती हूँ और ना ही कोई मशवरा दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मेरा घर उजड़ने से बच जाएगा। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? बाबर ने भी इसी तरह मुझे इस्तेमाल किया था, और फिर क्या हुआ? मैं अब बार बार बेवकूफ नहीं बन सकती। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है बस। मैं किसी के भी मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे वो राफे ही क्यों ना हो। मैं बस यही बताने आई थी। रुको,
अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और राफे के बीच बहुत फासले हैं और तुम उनका कसूरवार बाबर को समझती हो, लेकिन बाबर बेकसूर है। ये सब मामा की साजिश है, क्योंकि वो इसबा की शादी राफे से करवाना चाहती थी। और मुझे तो लगता है कि बाबर ने इसबा से शादी करके तुम्हारा घर बचाया है। मामा अब आप बेफिक्र हो जाएं। आपको मेरी तरफ से किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस पर भी पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और बाबा के साथ बिजनेस में हाथ भी बटाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इस शादी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके प्यार के। बहरहाल तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो इसके नुकसानात बहुत जल्द तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ड्राइवर से बोलो मुझे घर छोड़ा है। अरे लेकिन इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? नताशा भी आपकी बहू से दुआएं तो देती जाए। आंटी, आपने हमारा इतना साथ जो दिया, और इस्लाम मैंने बाबर से शादी करने की वजह से कबूल किया है। आप दुआ कीजिएगा मैं इस पे खुश और कायम रह सकूं। मैं माँ को बाहर तक छोड़ाता हूँ। राफिक कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे सुंदस। रमीज़ की बात खुल जाने पर भी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो हरगिज़ भी अपनी माँ को जुर्म के कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से वो खामोश हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। नूर, ये सामान लेके कहाँ जा रही हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। कहीं भी। आपको उससे क्या? तुम्हारी हालत है यहाँ से कहीं जाने वाली? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं जहां भी जाऊंगी संभाल लूंगी खुद को। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, रोजाना तुम एक नया तमाशा खड़ा कर देती हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारे जज्बातीपन कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि आपको सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र है राफिक, सिर्फ अपनी औलाद की, और औलाद में भी सिर्फ बेटे की। और अगर बेटी हो तो आप इस फिक्र से भी आजाद हो जाएंगे ना। तो फिर आज इस फिक्र से आजाद हो जाए आप,
हो जाए आजाद। नूरबा जी, आपको आपके वालिद साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी बेटा। सोचा था तुम मिलने आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई। तो तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं चला जाऊं और तुम्हारी खैरियत मालूम करके आ जाऊं, तो इसलिए मैं आ गया। वैसे भी अरसा हो गया था इब्राहिम के घर आए हुए। जब से माँ जबी फौत हुई थी, तुम तो जानती हो कि हमारा और इन लोगों का ताल्लुक नहीं रहा था। मैं तो आपकी बेटी हूं ना अब्बू, आप मुझसे तो ताल्लुक रख सकते हैं ना। हाँ, तुम्हारे लिए तो आया हूं मैं, तुम्हारे लिए आया हूं। मगर ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी। लगता है घंटों से रो रही थी। घंटों से नहीं, काफी दिनों से। अब्बू मुझे यहाँ से ले चल, मैं इन धोखेबाजों के साथ नहीं रहना चाहती। अब्बू प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज। नूर, क्या बात है? बताओ मुझे, क्या परेशानी है और क्यों घबराई हुई हो? मैं बात करूंगा इब्राहिम से। कौन से दुख का सदबाब करने आ गए आप यहाँ पे? ऐसे कौन से दुख दे दिए हमने आपकी बेटी को? कोई बात तो जरूर है जो जिसकी वजह से इतनी कुमलाई हुई है। खुदा के लिए खावर साहब, क्यों अपनी बेटी का बना बनाया घर खराब करने आ गए? मैं इसके दुख सुन रहा हूं और ये हक है मुझे कि मैं अपनी बेटी का दुख सुनकर उसका मदावा कर सकूं। आप तो कम से कम हक की बात मत कीजिए। सारी जिंदगी कहां थे आप? सारी जिंदगी आपको यह हक याद नहीं आया। परवरिश इसकी दादी ने की, इसके सारे अखराजात मेरे बाबा ने उठाए। एकदम से आपकी ममता जाग गई और आप यहां हक जतलाने पहुंच गए। अगर मैं हक ना भी जतलाऊं तो बेटी तो मेरी रहेगी नहीं है। हाँ भाई, आप ही की बेटी है, जब भी तो आपसे सारे गम शेयर कर रही है अपने, वरना बाबा ने कभी कोई कमी नहीं रखी। आप अपनी बेटियों से ज्यादा अहमियत दी है इसे। अगर ऐसा होता तो यूं मुरझाई भी ना होती है। कोई ना कोई बात तो है जो इस हालत पे पहुंच गई है। तो आप आ गए ना इसके सारे गम बांटने के लिए। बल्कि एक काम क्यों नहीं करते आप इसको अपने साथ ही ले जाओ। जब इसके थोड़े गम कम हो तो वापस यहीं छोड़ जाइएगा। आप लोग कितने खुशनसीब हैं। इट्स योर 30th वेडिंग एनिवर्सरी। राफे, हम दोनों के दरमियान कोई है? इस बार मेरे और नूर के बीच में किसी दूसरे के आने का तो सवाल तक पैदा नहीं। तुम्हें एक ना एक दिन तो अपने घर वापस आना है ना। मैं इस घर में वापस नहीं आ सकती। जल्द से जल्द राफे और नूरुलैन में तलाक वाक़ हो जाए। देख जरा किस हाल में है
मेरे ख्वाब के पल किस जाल में है, आ देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।